नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। नए साल के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा से खैर सगाली मुलाकात, नए साल की दी मुबारकबाद। साबिक़ वज़ीर आला KCR ने नए साल की आवाम को दी मुबारकबाद और कहा BRS बतौर अपोजिशन आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए अज़्म के साथ करती रहेगी काम। नए साल के मौके पर कल शाम हैदराबाद, सैबराबाद और मलकाजगिरी कमिश्नरेट के हुदूद में की गई खुसूसी जांच के दौरान मजमूई तौर पर 2700 से ज़ायद अफराद को नशे में गाड़ियाँ चलाते हुए पकड़ा गया। नए साल के मौके पर मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी की गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात, सहाफ़त की अहमियत पर तबादुल ख़याल, गवर्नर ने नए साल की दी मुबारकबाद। दुर्गम चेरू इलाके में वाक़ तारीख़ी कुतुबशाही मस्जिद का रास्ता बंद करने की इत्तला पर पहुँचे तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन, सूरत हाल का जायज़ा लेकर रास्ते को दोबारा किया गया बहाल। साल बदला लेकिन आवाम के हालात नहीं बदले, नए साल की डायरी और कैलेंडर के रस्मी इजरा के मौके पर तेलंगाना भवन में KTR का खिताब, कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। ग्रेटर हैदराबाद, ग्रेटर सिकंदराबाद और ग्रेटर सैबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कायम की जा सकती है, जिनका ऐलान जनवरी के अख्ताम तक मुतवक्को, जबकि बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल या मई में होने का इम्कान। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लोक भवन हैदराबाद में गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा से खैर सगाली मुलाकात की और इन्हें नए साल की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर दोनों मुअज़्ज़िज़ीन के दरमियान खुशगवार माहौल में तबादुल ख़याल हुआ और नए साल के आगाज़ पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। BRS के सरबराह व तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की आवाम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि BRS बतौर असल अपोजिशन अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए अज़्म के साथ काम करती रहेगी। उन्होंने गुज़िश्ता बरस पार्टी क़ायदीन और कारकुनान के अवामी मसाइल पर जद्दोजहद को याद किया। KCR ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ज़राअत और आपाशी के शोबे मजबूत होंगे और किसानों, ख़वातीन और तमाम तबक़ात को खुशहाली हासिल होगी। उन्होंने नौजवानों और पेशावर अफराद से तेलंगाना की तरक्की में अहम किरदार अदा करने की अपील की। दूसरी जानिब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत नए साल में तेलंगाना राइजिंग विज़न 2047 की तकमील की सिमत मज़ीद पेशरफ्त करेगी और किसानों, ख़वातीन व मेहनत कशों की फलाह को तरजीह देगी। नए साल के मौके पर कल शाम हैदराबाद, सैबराबाद और मलकाजगिरी कमिश्नरेट के हुदूद में की गई खुसूसी जांच के दौरान मजमूई तौर पर 2731 अफराद को शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 1998 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए, जिनमें 1042 टू व्हीलर, 51 थ्री व्हीलर और 105 फोर व्हीलर गाड़ियों के ड्राइवर्स शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जनार के मुताबिक इस मुहिम का मकसद आवाम को महफूज सफ़र की सहूलत फराहम करना, शराब नवेशी के बाद गाड़ी चलाने की रोकथाम और सड़क हादसात में कमी लाना है। पुलिस ने खबरदार किया कि आइंदा भी ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और आवाम से ताउन की अपील की गई। नए साल 2026 के मौके पर मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी, एडिटर पैट्रियोटिक व्यूज़ डेली व चेयरमैन ज़ेड न्यूज़ TV चैनल ने रियासत तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से खैर सगाली मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ने तफसीली बातचीत करते हुए अवामी, समाजी और सहाफ़ती अहमियत के मुख्तलिफ उमूर पर तबादुल ख़याल किया। इस मौके पर तेलंगाना गवर्नर ने नए साल की मुबारकबाद पेश की और माशरे में मीडिया के मुस्बित और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। इस मौके पर मोहम्मद सलमान, न्यूज़ एंकर ज़ेड न्यूज़ TV चैनल भी मौजूद थे। BRS के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि पार्टी का वाहिद मकसद 2028 में के चंद्रशेखर राव KCR को दोबारा वज़ीर आला बनाना है। उन्होंने कांग्रेस और BJP के दबाव के बावजूद कारकुनों से अपील की है कि वो हौसला बरकरार रखें और तेलंगाना के अवाम के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखें। तेलंगाना भवन में BRS की नई डायरी और कैलेंडर की रस्मी इजरा के मौके पर खिताब करते हुए KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है और रियासत तरक्की के बजाय पीछे की तरफ जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को यूरिया के लिए तवील कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है।
KTR ने कहा कि BRS के 10 साल दौरे हुकूमत ने रियासत की तारीख पर गहरा असर छोड़ा है और पार्टी अवामी हिमायत के बायस कमज़ोर नहीं हो सकती। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि BRS हक, इंसाफ और दियानत के साथ अवाम की फलाह के लिए जद्दोजहद करते हुए कामयाबी हासिल करेगी। KTR ने कहा कि कैलेंडर की तारीखें और साल बदल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हुकूमत को वोट देने वाले अवाम की ज़िंदगियां नहीं बदल रही। बेहतरी के बजाय तेलंगाना के क़याम से पहले के दिन फिर से नज़र आ रहे हैं। అయితే ఈ సందర్భంగా ఇప్పుడే పెద్దలు చెప్పినట్టుగా 2026 సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్న ఈ శుభదినాన మనందరం గుర్తు చేసుకోవాల్సింది ఒకటే ఒక్క మాట, గెలుపులు ఓటములు తాత్కాలికం. అప్పుడప్పుడు ఎదురు దెబ్బలు తాకుతూ ఉంటాయి. కానీ ఒకటి మాత్రం పక్కా, ప్రజల గుండెల్లో, తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో కేసీఆర్ గారిది గులాబీ జెండా స్థానం మాత్రం శాశ్వతం అనే మాట నేను మీకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నా. గెలుపు ఓటములతో నిమిత్తం లేకుండా, గెలుపుతో ఓటమితో సంబంధం లేకుండా మన ప్రయాణం ఇట్లే కొనసాగాలి. కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు మనకు చెప్తా ఉంటారు, ఇతర పార్టీలకి తెలంగాణ రాజకీయం అంటే ఒక గేమ్, కానీ మనకు తెలంగాణ సాధించిన పార్టీకి రాజకీయం అంటే ప్రజల సంక్షేమము, రాజకీయం అంటే ఒక టాస్క్, ఒక ధర్మంగా, ఒక విద్యుక్త ధర్మంగా మనం భావించి ముందుకు పోతా ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ ప్రయాణంలో అలుపెరుగని బాటసారులా ముందుకు నడుస్తున్న మా కార్యకర్తలందరికీ పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ సంవత్సరం, ఈ 2026 సంవత్సరం ఒకవైపు పోరాటాలని కొనసాగిస్తూనే మరొక వైపు పటిష్టమైన సంస్థాగత నిర్మాణం కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి పోరాటము, నిర్మాణము రెండింటినీ ఆలంబనగా చేసుకొని ముందుకు సాగుదాం. ఈ ప్రయాణంలో నాకైతే సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది, మనం విజయం సాధిస్తాం. ఎందుకంటే ధర్మం మన వైపు ఉంది, న్యాయం మన వైపు ఉంది, నిజాయితీ మన వైపు ఉంది. ఇవాళ రెండు పార్టీలు ఒకటై మన మీద కత్తులు దూస్తున్న సందర్భాన్ని మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. కేంద్రము, రాష్ట్రము, ఆ రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో ఉండే రెండు పార్టీలు ఇవాళ ఒకటై, ఒక జట్టై మనను తుదముట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్న విషయం కూడా మీ అందరికీ అర్థమవుతానే ఉంది. అయినప్పటికీ ఎవరు ఎన్ని ఎత్తుగడలు చేసినా, ఎన్ని కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసినా, ప్రజల ఆశీర్వాదం, దైవ ఆశీర్వాదం మనకున్నంత కాలం ఎవరు ఏం చేయలేరు. కాబట్టి తప్పకుండా నాకైతే సంపూర్ణమైన విశ్వాసం, సంపూర్ణమైన నమ్మకం ఉంది. 2028 సంవత్సరంలో తిరిగి మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చూడడమే మనందరి లక్ష్యంగా, మనందరి ధ్యేయంగా కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగుదాం. క్యాలెండర్లు, డైరీలు మారుతూ ఉన్నాయి, క్యాలెండర్లో తేదీలు మారుతూ ఉన్నాయి, సంవత్సరాలు మారిపోతూ ఉన్నాయి. కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద ఎన్నో ఆశలతో ఓట్లేసిన ప్రజల జీవితాల్లో మాత్రం గత 2 సంవత్సరాలుగా ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. ఇంకా ఏమైనా మార్పు వచ్చింది అంటే అది తిరోగమనం వైపు, అంటే తిరిగి ఏదైతే పాతకాలంలో ఉండే పరిస్థితులు ఉండేదో, తెలంగాణ రాక పూర్వం, కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టక పూర్వం మళ్ళీ అదే పరిస్థితి ఈరోజు తిరిగి తిరోగమనం వైపు ప్రయాణిస్తున్న ఈ సందర్భం స్పష్టంగా మనకు కనబడతా ఉన్నది. फलकनुमा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 साल गुमशुदा बच्ची अलीशा को महज 1 घंटे के अंदर बाहिफाजत तलाश कर लिया। सुबह 10:30 बजे डायल 100 पर इत्तला मौसूल होने के बाद SHO फलकनुमा A सीतैया की हिदायत पर पुलिस टीम ने फौरी कार्रवाई का आगाज़ किया। पुलिस टीम, जिनमें चंद्रशेखर, नरसिम्हा और प्रवीण शामिल थे, ने मौसर हिकमत अमली के साथ बच्ची को बाहिफाजत बरामद कर लिया। बादशाह वालिदैन को काउंसलिंग के बाद बच्ची को इनके हवाले कर दिया गया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर हसीना और दीगर पुलिस अहलकार भी मौजूद थे। स्कूल जा रहे हैं, आंगनबाड़ी में जाते, आंगनबाड़ी में सुबह कब निकले? कैसे? 9 बजे। 9 बजे निकले। मैं वो दोनों बच्चों का स्कूल है, हाँ। मैं उन लोगों को छोड़ के आया, सूरत को जाके आया था कि मैं 5 बजे। फिर तो जो आप अकेले रहे हैं साहब? नहीं, सामने से घर के सामने। 9 बजे जाने पर अपना पुलिस वाला कब बोला? जब ही बोला आधा घंटा ढूंढ के, आधा घंटा पौन घंटा ढूंढ के सबको फोन किया। बहन साहब ने बना बहन साहब ने सबको फोन मारा। हैदराबाद के दुर्गम चेरू इलाके में वाक़ई तारीख़ी कुतुब शाही मस्जिद का रास्ता बंद करने की इत्तला पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने अपनी टीम के हमरा फौरी जाए मुकाम का दौरा किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया। चेयरमैन की मदाखलत के बाद मस्जिद का रास्ता दोबारा खोल दिया गया, जिस पर अवाम और मस्जिद इंतज़ामिया ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर
ताहिर सादी और दीगर भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज रायदुर्ग जो दुर्गम चेरू के पीछे जो बीचों बीच कुतुबशाही मस्जिद है, उसमें पिछले 2 दिन से रास्ता बंद करने को लेकर लोग यहाँ के मुकामी मुसल्लियों को और यहाँ के मुकामी लोगों में एक बेचैनी, क्योंकि हैदरा के जानिब से रास्ता बंद कर दिया गया, तो इमीडिएट यहाँ के महल्ले के जिम्मेदार और मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार लोग वक्फ बोर्ड के साथ साथ हमारे वक्फ एक्टिविटीज और कांग्रेस के हमारे सीनियर लीडर उस्मान मोहम्मद खान साहब के भी नॉलेज में लेके आए और दूसरे लोगों के भी नॉलेज में लेके आए। तो वहाँ से मुझे इत्तला मिली और हम कल शाम में यहाँ पर विजिट करने का प्रोग्राम तय करके आज यहाँ पर मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, विजिट किया हूँ और मैं खुद भी मेन रोड से यहाँ तक चलते हुए आया हूँ, देखा हूँ, क्योंकि तकरीबन आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा का एरिया है, चलना है लोगों को। और ख़ासतौर पर यहाँ पर IT कंपनीज वगैरह है, MNCs वगैरह के बीचों बीच ये मस्जिद है। अतराफ कहीं पर भी 3-4 किलोमीटर के अहाते में यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं है, तो लोग यहाँ पर 5 वक्ता नमाज के लिए और ख़ास तौर पर जुमा के लिए यहाँ पे हज़ारों लोग यहाँ पर जमा होते हैं मुसल्लियाँ। उनके लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, ख़ासतौर पर रास्ता बंद करने की वजह से। आज मैं सुबह में हैदरा कमिश्नर रंगनाथ साहब से भी बात किया, ACP से भी बात किया और CA से भी बात किया, तो रंगनाथ साहब इमीडिएट उसको रिस्टोर करने का तयख्खुन दिए हैं और अपने नीचे के ऑफिसर्स को, ओहदेदार को हिदायत दी है कि उसको इमीडिएट जो भी जितनी भी ज़रूरत है उसके मुताबिक आप रास्ता रिस्टोर कर दीजिए। और दूसरे भी यहाँ पर जो इश्यूज़ है, एक पुरानी खदीम मस्जिद जो कुतुबशाही मस्जिद को रिस्टोर करने का मसला है, बैतुल खला का मसला है, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं वज़ू करने के लिए और तहरत वगैरह के लिए, बैतुल खला का मसला है। और यहाँ पर थोड़ा सा साइड में थोड़ा सा फेंसिंग का एक मसला है और उसके साथ साथ इमाम मौज़न का जो माहाना एजाज़िया है वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा, मुझे भी अभी पता चला है। और मस्जिद कमेटी का भी एक मसला है, मस्जिद कमेटी भी पिछले 3-4 साल पहले ये कमेटी के लिए भी ये डाले हैं, लेटर डाले हैं। तो वो तमाम जो मसाइल है उसके यहाँ के जो है, मैं अभी वही सबसे जिम्मेदारों से बात किया हूँ, वो इंशाल्लाह ये 2 दिन में मेरे पास जो भी है अपने कमेटी के लेटरेट पे मेरे पास लेके आके देंगे, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये जो जितने भी मसाइल इशू है इसको हल करेंगे। और 2-3 जगह से मस्जिद को आने के लिए रास्ते हैं, वो रास्ते भी एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वाले भी एक बंद किए हैं, उसको भी हम बात करेंगे। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अभी से स्टार्ट हो जाएगा रास्ता ये। तो जितना सहूलत हो सकते हैं लोग सराउंडिंग से, क्योंकि मस्जिद दूर है यहाँ पर, अतराफ के लोगों को सहूलत जितनी देंगे तो उतना लोग आके नमाज पढ़ के आसानी से चले जाएंगे। इसलिए मैं ये जिम्मेदार मस्जिद के जिम्मेदारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पर वक्त हमारे को हमारे नॉलेज में लेके आए इशू को। तो क्या है कि अगर इशू पहले अगर हमारे नॉलेज में अगर जल्द से जल्द आ जाता है तो हमारे को भी काम करने के लिए आसानी होती है। और मैं रंगनाथन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करके रास्ते को रिस्टोर करने के लिए तयख्खुन दिए और उनके अहदेदारों को भी ये हिदायत दी कि इमीडिएट वो रास्ता रिस्टोर कीजिए, क्योंकि सिर्फ मुसल्लियाँ लोग बहुत दूर आधा किलोमीटर मेन रोड से आना है, लोग पैदल आने के लिए मुश्किल होती है, उसमें ज़ईफ़ हजरात भी होते हैं, जुमा के लिए आते हैं, बच्चे भी आते हैं। इसलिए इंशाल्लाह जो भी मसाइल है इसका हम जल्द से जल्द इसका हल करेंगे। खुदा हाफ़िज़। शहर हैदराबाद के बेशतर UPHC सेंटर्स 1 जनवरी 2026 के रोज़ बंद देखे गए। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर हैदराबाद के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर अमान नगर भी बंद देखा गया। इमरजेंसी सूरत में अवाम कहाँ जाए, एक सवालिया निशान। रियासती हुकूमत के आला अहदेदारों को चाहिए कि फौरी इस जानिब तवज्जो देते हुए कोई ठोस कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट Z न्यूज़। ज़हीराबाद के मोहल्ला शांति नगर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने मजलिस में शमूलियत अख्तियार कर ली। ये शमूलियत सदर मजलिस ज़हीराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद की क़ियादत में अमल में आई। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व क़ायद मुक़र्रना अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायत के तहत नौजवानों का इस्तक़बाल किया गया और इन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर मजलिस में शामिल किया गया। सदर मजलिस ज़हीराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि मजलिस वाहिद जमात है जो अवाम के मसाइल के हल और उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए मैदान में सरगर्म है। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो मजलिस को मजबूत करें। इस मौके पर नायब सदर नशीन बल्दिया अजमत पाशा, मोतमद आमिर बिन अब्दुल्ला और दीगर पार्टी क़ायदीन व कारकुनान मौजूद थे। कल
شام سیبرآباد پولیس کی جانب سے ڈرنک اینڈ ڈرائیو جانچ کے دوران تقریباً 928 افراد کو شراب کے نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ گرفتار شدگان میں 695 ٹو ویلر، 31 تھری ویلر، 199 فور ویلر اور 3 بھاری گاڑیوں کے ڈرائیور شامل ہیں۔ سیبرآباد ٹریفک جوائنٹ کمشنر پولیس گجاراؤ بھوپال کے مطابق نشے مدھوت افراد کے ڈرائیونگ لائسنس ضبط کر کے موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت معطلی کے لیے متعلقہ RTA دفتر کو روانہ کیے گئے اور جانچ جمعرات کی صبح تک جاری رہی۔ پولیس کے مطابق میاں پور، گچی بولی، کوکٹ پلی، KPHP اور دیگر علاقوں میں زیادہ کیسز درج ہوئے۔ مؤثر منصوبہ بندی اور سخت نگرانی کے باعث نئے سال کی تقاریب پرامن رہی اور سیبرآباد میں کسی بڑے سڑک حادثے کی اطلاع نہیں ملی۔ ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول واقع مصطفیٰ نگر فلک نما حیدرآباد نے معروف سینئر صحافی، سماجی کارکن و روزنامہ اعتماد کے سینئر نامہ نگار ڈاکٹر محمد شجاع الدین افتخاری کے اعزاز میں ایک باوقار تہنیتی تقریب منعقد کی گئی۔ عثمانیہ یونیورسٹی شعبہ اردو سے ڈاکٹر محمد شجاع الدین افتخاری کے PhD کی تکمیل پر یہ تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کی صدارت مولانا محمد صدیق احمد قادری اسامی بانی ادارہ نے فرمائی۔ اس موقع پر مقررین نے ڈاکٹر محمد شجاع الدین افتخاری کی علمی کامیابی کو مبارکباد دیتے ہوئے صحافت اور سماجی میدان میں ان کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کے دوران ڈاکٹر شجاع الدین افتخاری نے ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول کے تعلیمی، انتظامی اور تربیتی نظام کا تفصیلی جائزہ لیا اور ادارے کی دینی و عصری خدمات کو قابل ستائش قرار دیا۔ انہوں نے ادارے کی تعلیمی سرگرمیوں، نظم و ضبط اور طلباء کی ہمہ جہت تربیت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر علماء، صحافی، اساتذہ، طلباء اور معزز شخصیات کی بڑی تعداد موجود رہی۔ آخر میں ڈاکٹر محمد شجاع الدین افتخاری کے لیے دعاؤں کے ساتھ پروگرام کا اختتام پذیر ہوا۔ آپ عزیز طلباء سے مخاطب فرمائیں گے اور قیمتی مشوروں سے ہم سب کے لیے محظوظ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی عظمت حبیبہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ الحمدللہ، یہ رب کریم کا بے انتہا فضل و احسان عظیم ہے کہ مولا کریم نے ہمیں دنیاوی دینی جو نعمتوں سے اللہ نے سرفراز کیا ہے، اس پر ہم رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اپنی دانش میں کہ میں اس قابل نہیں جس قدر حضرت والا آپ حضرات نے میرے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کہا، اور میں اپنے آپ کو ابھی بھی طالب علم سمجھتا ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کے مطابق بالعلم من المہد الی اللحد پہ عمل کرتے ہوئے کہ گود سے گود تک علم حاصل کرنے کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا، تو اسی حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے طلب علم کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، اور چاہے وہ میرے اہل خانہ ہوں یا میرے دوست احباب ہوں، سبھی سے بھی یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ حصول علم کے لیے ہمیشہ جد و جہد کو جاری رکھیں، اس لیے کہ علم کبھی بھی بیکار نہیں ہوتا، علم ہمیشہ نافع ثابت ہوتا ہے، زندگی کے ہر مرحلے پر علم ہمیشہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم لو کان بالصین، کہ تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین کو کیوں نہ جانا پڑے تو جاؤ۔ تو آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک کے دور میں چین میں کون سا علم تھا، وہاں کوئی دین کا علم تھا، وہاں پر کیا کوئی تخصص کا علم پایا جاتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اصل میں اسلام میں علم کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعلم آدم الاسماء، رب تبارک و تعالیٰ یہ تمام علوم جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔
اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام علوم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں تمام انسانوں کو سکھائے ہیں۔ تو علم دین اور دنیا کی جہاں سے ہم نے تخصیص شروع کر دی ہے، وہیں سے ہم پیچھے ہو گئے۔ آج میں یہ ریاض اسلامک اسکول میں مجھے کافی عرصے کے بعد میں آنا موقع ملا۔ حضرت کے ساتھ میں ہمارے اکثر صبح و شام گزرتے تھے، لیکن وہ مصروفیات کے سبب شاید ایک بیچ میں ایک خلا بھی پیدا ہو گیا اور ایک وقفہ بھی ہو گیا تھا۔ تو جیسا کہ حضرت نے فرمایا اب مجھے دعوت کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ میں انشاءاللہ میں خود سے کبھی بھی آنا ہے تو یہاں آیا جایا کروں گا پہلے کی طرح۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ حضرت نے پہلے یہ صرف خالص دینی مدرسہ ہوا کرتا تھا، تو آپ نے اسے ایک ایسی شکل دے دی ہے کہ طلبہ نہ صرف دین بلکہ دنیا دونوں سے آراستہ ہوں، اور دنیا میں اصل میں جو چیلنجز ہیں اس سے ہمیں اگر نمٹنا ہے تو ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ دیکھیے اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جو دین اور دنیا دونوں میں امتزاج رکھتے ہوئے، توازن قائم رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کا سبق سکھاتا ہے۔ دیگر مذاہب جیسا کہ عیسائیت ہے، اس میں رہبانیت ہے۔ آپ عیسائی اگر کوئی دین پر عمل کرنے والا سمجھتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دے کے بس آخرت کے لیے زندگی اختیار کر لیے، دنیا کو ترک کر دیا، رہبانیت اختیار کر لیے، ان کے پاس میں ایسا تصور ہے۔ لیکن ہمارے پاس میں زندگی دنیا میں گزارنا ہے، سب کے ساتھ میں ہمیں رہنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ یہ سب چیزیں کرتے ہوئے ہم ان تمام چیزوں کو گھر والوں کے ساتھ رہنا، زندگی گزارنا، تجارت کرنا، معاملات کرنا، لین دین کرنا، یہ تمام چیزوں میں اگر ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے ان شعبوں پر میونسپل ایڈمنسٹریشن و اربن ڈیولپمنٹ حکام 3 نئی بلدیاتی کارپوریشنز کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہے، جن کا اعلان جنوری کے اختتام تک متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز زیر غور ہے، جن میں ہر ایک میں 100 وارڈز رکھنے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مجوزہ منصوبے کے تحت گریٹر حیدرآباد، گریٹر سکندرآباد اور گریٹر سیبرآباد میونسپل کارپوریشنز قائم کی جا سکتی ہے، جن میں الگ الگ میئر اور کمشنرز ہوں گے۔ GHMC کمشنر RV کرنان نے بتایا کہ نئے پولیس کمشنریٹس کے اعلان کے بعد 300 وارڈز کی بنیاد پر 3 نئے میونسپل کارپوریشنز کے اعلان کا بھی امکان ہے، جبکہ بلدیاتی انتخابات اپریل یا مئی میں متوقع ہیں۔ مکہ راجپیٹ کے مشہور و معروف سماجی جہد کار کے صاحبزادے جناب مرحوم محمد ولی الرحمان ببو پٹیل کے فرزند محمد عبید الرحمان پٹیل ایڈوکیٹ کی تقریب ولیمہ پیگا پیلیس بیگم پیٹ میں منعقد ہوئے۔ اس موقع پر مشائقین کے علاوہ سید نیر قادری، خلیفہ حضرت ڈاکٹر شاہ خلیفہ الحاج ادریس قادری کے علاوہ ان کے برادران سید ہدایت غوری بابر، مسلم مائنورٹی کمیٹی مکہ راجپیٹ نائب صدر اور محمد سمت و دیگر نے نوشا کو مبارکباد پیش کی، جبکہ مہمانوں کا استقبال محمد سمیع الرحمان پٹیل مکہ راجپیٹ اور محمد عطاء الرحمان پٹیل نے کیا، جو نوشا کے چچا ہوتے ہیں۔ اس موقع پر مشائقین، سیاسی، سماجی و دیگر کی کثیر تعداد بھی موجود رہی۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ نئے سال کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے گورنر تلنگانہ جشنو دیو ورما سے خیر سگالی ملاقات، نئے سال کی دی مبارکباد۔ سابق وزیر اعلیٰ KCR نے نئے سال کی عوام کو دی مبارکباد اور کہا BRS بطور اپوزیشن عوام کے تحفظ کے لیے نئے عزم کے ساتھ کرتی رہے گی کام۔ نئے سال کے موقع پر کل شام حیدرآباد، سیبرآباد اور ملکاجگیری کمشنریٹ کے حدود میں کی گئی خصوصی جانچ کے دوران مجموعی طور پر 2700 سے زائد افراد کو نشے میں گاڑیاں چلاتے ہوئے پکڑا گیا۔ نئے سال کے موقع پر مولانا محمد ریاض احمد قادری اسامی کی گورنر تلنگانہ جشنو دیو ورما سے ملاقات، صحافت کی اہمیت پر تبادلہ خیال، گورنر نے نئے سال کی دی مبارکباد۔ درگم چنو علاقے میں واقع تاریخی قطب شاہی مسجد کا راستہ بند کرنے کی اطلاع پر پہنچے تلنگانہ وقف بورڈ چیئرمین، صورتحال کا جائزہ لے کر راستے کو دوبارہ کیا گیا بحال۔
साल बदला लेकिन आवाम के हालात नहीं बदले। नए साल की डायरी और कैलेंडर के रस्मी इजरा के मौके पर तेलंगाना भवन में KTR का खिताब, कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। ग्रेटर हैदराबाद, ग्रेटर सिकंदराबाद और ग्रेटर साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कायम की जा सकती है, जिनका ऐलान जनवरी के अख्ताम तक मुतवक्को, जबकि बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल या मई में होने का इम्कान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।